Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 3 on the page number 85. यहाँ बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अशोक जनरल स्टोर. तो हमें लिखना है इन द बुक ऑफ अशोक जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज. तो लेट्स स्टार्ट. डेट आपको दिया है ईयर 2019 May 1 को आपको बोला है रिसीव ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. मतलब राम के पास से आपने 5,000 रुपीज़ रिसीव किया है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ भरत मतलब भरत के बिहाफ में आपको पैसे दिए हैं राम ने. तो एक अकाउंट तो यहाँ रिसीव्ड है, इसके मतलब कैश ट्रांजैक्शन है. तो एक अकाउंट आपका कैश अकाउंट होगा. अब दूसरा, कौन सी पार्टी को मैं लूँ, राम को या भरत को? तो यहाँ पे आपको राम पैसे दे रहा है, बट ऑन बिहाफ ऑफ भरत मतलब भरत के बिहाफ में वो दे रहा है. ड्यू टू दिस ये पैसे तो राम दे रहा है, बट आपके बुक में आप लिखोगे भरत ने पैसे दिए, क्योंकि वो भरत के बिहाफ में दे रहा है. दैट्स वाई एक अकाउंट कैश अकाउंट और दूसरा होगा भरत अकाउंट. कैश हमारा होता है रियल, तो रियल के रूल के हिसाब से कम्स इन और गोज आउट. तो यहाँ रिसीव्ड है मतलब कि कैश कम्स इन है, दैट्स वाई कैश होगा आपका डेबिट. और भरत यहाँ रिसीवर है या गिवर है पर्सनल के रूल के हिसाब से, तो भरत यहाँ हमें पैसे पे कर रहा है, तो दैट इज अ गिवर. तो यहाँ एंट्री बनेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट amounted to ₹5,000. Write here on the debit side and on the credit side, both the side ₹5,000. नेक्स्ट आपको बोला है परचेस गुड्स. यहाँ पे नरेशन लिख देना साथ में. बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. नेक्स्ट आपका जो एंट्री है वो है आपका 4th को, तो विल राइट ईयर. डेट आपका होगा 4th. परचेस गुड्स फॉर कैश ₹55,000. तो यहाँ आपने गुड्स परचेस किया है कैश में, तो ट्रांजेक्शन कैश है, इसका मतलब एक अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट बनेगा परचेस. अब परचेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल के रूल के हिसाब से डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम. तो परचेस आपका होता है एक्सपेंस, दैट वाई परचेस होगा आपका डेबिट. और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं मतलब कैश जाएगा. गोज आउट, दैट्स वाई वो होगा आपका क्रेडिट. तो अगर एंट्री करोगे तो एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹55,000. नरेशन यहाँ लिखा होगा आप बीइंग कैश परचेज, शॉर्ट में आप लिख सकते हो. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ 55,000. नेक्स्ट आपको दिया है पेड फॉर सैलरी. डेट है आपका 8th. पेड फॉर सैलरी, तो देख सकते हैं यहाँ पेड वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब कि ट्रांजेक्शन कैश है. तो एक अकाउंट कैश अकाउंट और दूसरा होगा सैलरी अकाउंट. तो सेम सैलरी हमारा यहाँ होता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम. तो आप देख सकते हो यहाँ हम लोग ने पे किया है, मतलब सैलरी हमारा एक्सपेंस होगा, तो सैलरी होगा डेबिट. और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो आप पे कर रहे हैं मतलब कि कैश गोज आउट होगा, दैट्स वाई कैश होगा आपका क्रेडिट. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सैलरी अकाउंट विल बी डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹8,000. नरेशन लिखोगे बीइंग पेड फॉर सैलरी. नेक्स्ट है आपका दैट इज ऑन 12th, जो आपको यहाँ दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट. यानी गणेश के पास से आपने
गुड्स परचेज किया हुआ है, खरीदा है, और वो भी कैसे खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। दैट्स वाई ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट है। तो एक अकाउंट होगा आपका गणेश अकाउंट और दूसरा होगा आपका परचेस अकाउंट। अब जैसा कि हम लोग ने आगे भी किया था, परचेस आपका होता है नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल में डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम। तो परचेस आपका होता है एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा आपका डेबिट। और गणेश पर्सनल के रूल के हिसाब से रिसीवर और गिवर, तो हम लोग यहाँ गणेश के पास से गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब कि वो होगा आपका गिवर, दैट्स वाई उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹30,000। नरेशन आप लिखोगे बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट आपका है दैट इज ऑन 17th को, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट। मतलब मिसेस नेहा को आपने गुड्स बेचा है क्रेडिट में। तो एक अकाउंट तो देखो क्रेडिट है, इसके लिए होगा मिसेस नेहा अकाउंट, और दूसरा होगा आपका सेल्स अकाउंट। अब नेहा यहाँ पे पर्सनल में जाएगा, तो पर्सनल में आपको देखना है नेहा डेबिट द रिसीवर है या क्रेडिट द गिवर है। तो नेहा को आप गुड्स बेच रहे हो, यानी नेहा होगी रिसीवर, तो वो हो जाएगी डेबिट। और सेल्स होता है नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट एक्सपेंस है या क्रेडिट इनकम है। तो यहाँ नेहा के पास से आप गुड्स बेच रहे हो नेहा को, तो सेल्स आपका होगा इनकम। तो एंट्री होगी नेहास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹60,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब 20th को जो ट्रांजैक्शन दिया है वो है आपका परचेज मशीनरी ऑफ 80,000 एट द रेट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। यानी आपने यहाँ मशीन खरीदा है 80,000 का और 12% GST पे खरीदा है। तो याद रखो GST का कंसेप्ट आपने 10th में भी सीखा था। GST में दो होगा, CGST और SGST। तो यहाँ 12% टोटल GST है, इसका मतलब 6% CGST और 6% आपका होगा SGST। तो यहाँ पे आपको याद रखना है GST जब भी कंसेप्ट होगा, तो जब भी आप गुड्स खरीदोगे या कुछ भी चीज खरीदोगे और GST एप्लीकेबल होगा, तो उसको बोलेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST। और वही अगर आप गुड्स बेचोगे तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा उसको बोला जाता है आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। इसका मतलब कि दैट इज शुड बी रिमेंबर। अब इनपुट CGST जो होता है वो आपके लिए होता है एक्सपेंस, और आउटपुट CGST होता है, आउटपुट GST जो होता है वो आपके लिए होता है इनकम। तो दैट्स वाई उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अकाउंट आपका होगा मशीनरी अकाउंट, दूसरा आपने GST गुड्स खरीदा है, इसका मतलब इनपुट CGST, इनपुट SGST होगा 6% दैट इज ऑन 80,000। और तीसरा अकाउंट आपका होगा चेक से पे कर रहे हो, यानी होगा बैंक अकाउंट। तो अब देखते हैं मशीनरी रियल में कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ आपने मशीनरी खरीदा है, इसका मतलब मशीन आएगा, कम्स इन, तो वो हो जाएगा डेबिट, दैट इज ऑफ 80,000। अब GST खरीदने पर हमें पे करना पड़ता है, दैट्स वाई इनपुट CGST, इनपुट SGST 6%। 80,000 का 6% निकालोगे तो ये 2 जीरो हटा दोगे तो 800 हो जाएगा, दैट इज 1%। इंटू 6 कर दो तो 8 6 जा 48, यानी 4,800 आपका CGST और 4,800 आपका हो जाएगा SGST। दोनों होगा इनपुट, दैट्स वाई वो दोनों भी जाएगा डेबिट में।
क्योंकि दोनों आपकी एक्सपेंस है। और चौथा अकाउंट मैंने बोला बैंक अकाउंट। तो बैंक यहाँ रिसीवर है या गिवर है, तो आप यहाँ गुड्स खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, मतलब आपकी बैंक पैसा पे करेगी तो गिवर में जाएगी, दैट्स वाई वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में कितना आएगा, ये सबका प्लस, ये सबका प्लस करके आपको लिखना होगा बैंक में। तो बैंक में आ जाएगा आपका 89,600, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही आपका क्रेडिट आना चाहिए। नरेशन लिखोगे बीइंग मशीनरी परचेज एट द रेट 12% GST, शॉर्ट में मैंने लिखा है। नेक्स्ट है दैट इज ऑन 25th, पेड टू SGN सन बाय चेक, यानी SGN सन को आपने चेक के द्वारा पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ एक अकाउंट तो चेक से पे किया, मतलब हो जाएगा बैंक अकाउंट, और दूसरा किसको पे किया है, SGN सन को, राइट। तो यहाँ पे SGN सन आपका होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में SGN सन रिसीवर है या गिवर है, तो हम लोग उनको पे कर रहे हैं, मतलब वो पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो SGN सन हो जाएगा रिसीवर, दैट्स वाई वो हो जाएगा डेबिट। और बैंक यहाँ रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि आप पेमेंट चेक से कर रहे हो, मतलब आपकी बैंक वो पैसा पे करेगी, दैट्स वाई वो हो जाएगी गिवर। तो एंट्री होगा SGN सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹30,000। नरेशन लिखोगे बीइंग पेड टू SGN सन्स बाय चेक। नेक्स्ट है आपका 28 को, वो बोला है रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश, यानी गणेश के पास से आपने 10,000 कमीशन रिसीव्ड किया है। तो एक रिसीव्ड है मतलब कैश ट्रांजेक्शन, तो एक अकाउंट होगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा होगा आपका कमीशन। पर्पस इज इम्पोर्टेंट, पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो हम लोग कमीशन लेंगे। तो एक कैश अकाउंट, दूसरा कमीशन अकाउंट। कैश रियल में कम्स इन और गोज आउट, तो यहाँ आप कैश रिसीव्ड कर रहे हो, इसका मतलब कैश होगा डेबिट। और कमीशन आपके लिए नॉमिनल अकाउंट, इनकम या एक्सपेंस, तो यहाँ आप कमीशन रिसीव्ड कर रहे हो, दैट्स वाई कमीशन होगा आपका इनकम, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹10,000। नरेशन लिखोगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट आपका है जो मैं सामने के पेज में कर रहा हूँ, दूसरे पेज पे जो हमारा नेक्स्ट दिया है दैट इज हमारा है पेज 30 के ऊपर, जो बोला है पेड रेंट, यानी रेंट पे किया है, तो विल राइट हियर 30 को। पेड है मतलब ट्रांजैक्शन कैश है, और यहाँ पे कैश और दूसरा अकाउंट बनेगा रेंट। तो रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल एक्सपेंस या लॉस, तो रेंट आप पे कर रहे हो, इसके लिए आपका हो जाएगा एक्सपेंस, तो रेंट हो जाएगा डेबिट। और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो आप यहाँ पे कर रहे हो मतलब कि गोज आउट, तो एंट्री होगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹5,000 एंड नरेशन आप लिखोगे बीइंग पेड रेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 31st को दिया है परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमेट अकाउंट, यानी आपने अतुल लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं 10,000 रुपये में, जिसका आपने डीमेट अकाउंट से पेमेंट किया है। डीमेट अकाउंट मतलब वो बैंक से ही जाता है। तो एक अकाउंट तो आपका बैंक होगा, दूसरा आपका होगा शेयर्स ऑफ अतुल लिमिटेड। तो इसका मतलब अब शेयर्स आपके लिए होता है रियल अकाउंट, कम्स इन या गोज आउट। तो यहाँ हम खरीद रहे हैं मतलब शेयर्स कम्स इन है तो वो होगा डेबिट। दूसरा बैंक रिसीवर या गिवर, तो आप यहाँ बैंक से पेमेंट कर रहे हो यानी बैंक हो जाएगा गिवर। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर्स ऑफ अतुल लिमिटेड, अतुल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू 10,000। याद रखो अगर आपको शेयर्स ऑफ अतुल लिमिटेड नहीं लिखना है तो उसको हम लोग सिक्योरिटीज अकाउंट भी लिख सकते हैं। शेयर्स डिबेंचर्स अगर दिए होंगे तो उसको हम लोग सिक्योरिटी अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे परचेज शेयर्स थ्रू डीमेट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आपको जैसे कि हम लोग ने आगे के क्वेश्चन में भी किया था, वी हैव टू डू टोटलिंग ऑफ बोथ द साइड। तो हम लोग टोटलिंग करते हैं यहाँ दोनों साइड्स का। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ 5,000 रुपीज़ प्लस 55,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 4,800 4,800 30,000 10,000 5,000 एंड 10,000। टोटल आएगा आपका 3,02,600। अब हम लोग क्रेडिट साइड चेक करेंगे। नॉर्मली वो भी सेम है क्योंकि हम लोग दोनों साइड सेम ही अमाउंट लिखते हैं। 8,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 89,600 30,000 10,000 5,000 एंड 10,000। तो आप देख सकते हो दोनों साइड हमारा टैली हो रहा है 3,02,600 से। तो ऐसे आप ये पूरा सम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। देख लीजिए। इफ़ यू एनी डाउट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कम से कम आपके 2 फ्रेंड्स को इसका रेफरेंस दे देना सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर द डे।